हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स प्लस टू इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख लेते हैं, डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट ही इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है माइनस वन, या पहले माइनस टू ले लो इससे, फिर माइनस वन, और फिर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स। क्रिटिकल पॉइंट कैसे आते हैं, जीरो, ये जीरो आ जाए। क्रिटिकल पॉइंट कैसे आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आप मॉड की वैल्यू जीरो के इक्वल रख दो, एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो रख दी, एक्स के क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन निकल गया। इस तरीके से निकालते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। अब हमें सॉल्यूशन देखना है कि कहाँ पे पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले ये वाला रीजन देख लेते हैं, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए। जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, तो यदि हम इसको देखें तो हम बोलेंगे जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो। ठीक है, मतलब एक्स पॉजिटिव आ गया, माइनस जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो पे, जीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू हम रखें पॉजिटिव ही आएगा। तो माइनस टू एक्स, माइनस का टू आ गया। ये हम देखें तो ये आ जाएगा अपना, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू में जीरो। तो अब सॉल्व करें तो थ्री एक्स में से, फोर एक्स में से एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स फोर एक्स में से टू एक्स जाएगा तो प्लस का टू एक्स बचेगा, सिक्स में से टू जाएगा तो प्लस का फोर बचेगा इक्वल टू में जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई है माइनस का टू, माइनस फोर अपॉन में टू, माइनस टू। ठीक है, मतलब एक वैल्यू ये पॉसिबल है। अब यदि माइनस वन से जीरो के बीच में हम कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यदि हम माइनस वन से जीरो के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो क्या पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम देखें, यदि आप माइनस वन लेते हो तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये नेगेटिव आएगा, माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन से छोटी वैल्यू आएगी, वन से छोटी वैल्यू आने पे ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वन से बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब टू में से आप खुद सोचो कि मैंने माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस कर दिया, प्लस का टू है ना, बड़ी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये माइनस में होगा, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो टू एक्स माइनस का टू प्लस का थ्री एक्स प्लस का सिक्स, तो माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स और प्लस का थ्री एक्स, मतलब ये रीजन में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि माइनस का थ्री एक्स प्लस का थ्री एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्स बचा ही नहीं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम माइनस टू से माइनस वन के बीच में देखते हैं क्या पॉसिबल हो। ठीक है, तो यदि हम वो वैल्यूज देखें तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे माइनस वन, टू से माइनस वन के बीच में कोई वैल्यू आप कंसिडर करो, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का एक्स। अब माइनस वन से आप क्या कर रहे हो, छोटी वैल्यू ले रहे हो, मतलब माइनस वन पॉइंट फाइव भी ले लिया आपने, तो प्लस वन करने पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब हम बोल सकते हैं ये भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू हो गया ये। अब टू से प्लस कर रहे हो आप, और आप क्या ले रहे हो, माइनस टू से माइनस वन के बीच में कोई वैल्यू, मतलब माइनस वन पॉइंट नाइन भी लेते हो आप तो भी पॉजिटिव ही रहेगा ये। तो ये पॉजिटिव रखते हैं, थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू में जीरो। तो थ्री प्लस टू फाइव एक्स में से एक जाएगा तो फोर एक्स, और टू फोर इक्वल टू में जीरो। ठीक है, सॉरी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही माइनस टू लिया तो भी पॉजिटिव ही आएगी। और यदि हम ये वाली देखें, ये है टू एक्स प्लस टू, तो ये वैल्यू हमारी कैसे आएगी, टू एक्स प्लस टू पे, मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, वन से छोटी वैल्यू, वन से छोटी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो प्लस का हो जाएगा वो, मतलब माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, मतलब यही आएगा, फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू में जीरो। यहाँ पे ना एक कंडीशन ये है कि आप देखो, यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई करोगे, देखो थ्री का मल्टीप्लाई होगा इस पे, तो थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स हो जाएगा ये। अब मतलब ये फोर एक्स प्लस फोर नहीं आएगा, सिक्स प्लस टू एट आ जाएगा, फोर एक्स प्लस एट, तो फोर एक्स इक्वल टू में माइनस एट, या एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो माइनस टू ही आ रहा है, एक्स की वैल्यूज ही बतानी है हमें। अब अब हम देख लेते हैं, हमारी मतलब हर बार हमारी एक्स की जो वैल्यू है माइनस टू ही पॉसिबल। ठीक, अब हम देखें, यदि हम माइनस टू से यहाँ तक वैल्यूज देखें, ठीक है, माइनस टू से माइनस इन्फाइनाइट तक देखें, तो कोई भी वैल्यू आप लो,
यहाँ पे ये भी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस का एक्स रहेगा, ये माइनस का 2x+1 रहेगा, ठीक है, और ये माइनस का 3x बन जाएगा, माइनस का 6। ठीक, तो अब हम देखें वैल्यूज, देखो सिंपल है कि ये तो नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे देखें, आप -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, -3 ले लो, -3 नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया हमने, और ये भी नेगेटिव आएगा अब तो माइनस का 3x माइनस का 6 हो गया ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो -3x माइनस x माइनस का 4x, 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 1, 6 में से आपका प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, ना बचेगा माइनस। आज थोड़ी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, हमने ना यहाँ पे भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब हम देखें कि ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स, -3x माइनस एक्स माइनस का 4x प्लस का 2x, तो माइनस का 2x बचेगा, और 2 और 6 ये माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब यदि हम देखें तो माइनस का 2x इक्वल टू में 4, या x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब x की वैल्यू -2 आ गई, लेकिन हमने तो क्या किया था, -2 से बड़ी वैल्यू ली थी, छोटी वैल्यू ली थी -2 से, हमने क्या किया था, -2 से छोटी वैल्यू ली थी, लेकिन ये तो x इक्वल टू -2 आ गई। ठीक है, मतलब ये भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है, जो भी आ रहा है हमारा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, कौन सी कंडीशन ली थी यहाँ पे, ये हमारी ये वाली कंडीशन थी, -2 से -1 के बीच में वैल्यू ली थी, फिर भी -2 आ गया, लेकिन जब हमने -2 से -1 के बीच में वैल्यू ली है, तो उनके बीच में आनी चाहिए ना वैल्यू। अब देखो, यदि हम ये देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन 0 से इन्फाइनाइट के बीच में यदि आप वैल्यू लेते हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। आप एक्स से बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो -2 वैसे आ सकती है आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आप कंसिडर कौन सी करोगे, यदि हम देखें तो हर बार हम देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है ना, वो -2 आ रही है, लेकिन एक बार जब हमने कौन सी लिया था, -2 से -1 के बीच में लिया था, मतलब ये वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे आप -2 भी कंसिडर कर सकते हो ना, तो जब आपने ये कंडीशन ली थी तो -2 आया था, मतलब जो ये वाला है, ये वैल्यू हमारी पॉसिबल हो जाएगी, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, -2, इसके अलावा नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।